हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज से हमारा नया लेसन चालू हो रहा है जो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका दो क्वेश्चन शायद हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है परसेंटेज तो देख के आइएगा, वहीं से बेस बनेगा इसके लिए। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस भी कीमत पे आप किसी चीज को खरीदते हैं, है ना, बेचने के लिए जब आप किसी चीज को खरीदते हैं जिस भी कीमत पे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस भी चीज को आप खरीदेंगे वो क्या रहेगा? उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। जब आप किसी भी चीज को बेचते हैं तो वो क्या रहता है? उसका सेलिंग प्राइस। तो जब आप खरीद रहे हैं तो जो चीज को खरीदेंगे वो क्या रहेगा आपके लिए? कॉस्ट प्राइस। जब भी आप किसी चीज को बेचेंगे तो वो क्या रहेगा? उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। याद रखिएगा, जिस भी चीज को आप खरीद रहे हैं तो आप काय में खरीदेंगे उसको? उसके कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। और फिर जब इसको आप बेचेंगे तो आप काय में बेचेंगे? इसके कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। जैसे मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा तो वो क्या हो गया मेरे लिए? कॉस्ट प्राइस। और मैं उसको बेच रहा हूं 120 रुपए में तो ये क्या हो गया मेरे लिए? सेलिंग प्राइस। अब आप एक चीज देख रहे हैं, इस केस में मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं? 120 रुपए में। खरीदा कितने में था? 100 रुपए में। यहां पे मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में हमेशा मेरे को क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं? गेन। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आप चीजों को सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, यानी आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो कम रहना चाहिए एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। इसका उल्टा कर दो तो लॉस कब होगा? जब आप चीजों को महंगा खरीद के उनको सस्ता बेचेंगे। जैसे अगर मैं कोई चीज है जिसको मैं खरीद रहा हूं 100 रुपए में, लेकिन मैं उसको बेच रहा हूं 90 रुपए में, तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। यानी मेरा सेलिंग प्राइस कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। यानी मैं क्या कर रहा हूं? चीजों को महंगा खरीद रहा हूं और सस्ता बेच रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे को मुनाफा होगा क्या? नहीं, मेरे को क्या होगा? घाटा होगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस यानी बेचने का प्राइस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ये कम रहेगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। यानी जब आप चीजों को महंगा खरीदेंगे लेकिन सस्ता बेचेंगे। याद रहेगा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर अभी थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा होगा तो एक बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, उसमें टेंशन नहीं लेना। तो प्रॉफिट कब होगा मैंने कैसा बताया? जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या रहेगा आपका प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या रहेगा? जब आप चीजों को महंगा खरीदते हैं पर सस्ता बेचते हैं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बढ़ी रहेंगी? कॉस्ट प्राइस बढ़ा रहेगा। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा लॉस कितना हो रहा है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कैसे निकालेंगे? जितना लॉस हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद रखना, परसेंटेज प्रॉफिट निकालो चाहे परसेंटेज लॉस निकालो, हमेशा इसको काय में नापा जाता है? उसके कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो कीमत रहती है जो आप आपके जेब से भर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे पक्के में कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा काय में निकालते हैं? उसके कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट लॉस हमेशा काय में निकालते हैं? उसके कॉस्ट प्राइस में। तो जब मैं आपको बोलता हूं परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, क्या बोल रहा हूं? परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए। यानी क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? हमेशा प्रॉफिट आएगा। अब हमेशा प्रॉफिट और लॉस किसके कंपैरिजन में निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के, है ना। तो डिवीजन में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज निकाल रहे तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे। अब प्रॉफिट कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से। तो कितना पैसा मेरे जेब में आया मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कोई चीज कितने में खरीदा और कोई चीज कितने में बेचा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है निकाल के, मतलब मैं सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कॉस्ट प्राइस को। तो क्या मिल जाएगा मेरे को? प्रॉफिट। डिवीजन में क्या है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो एक काय का फॉर्मूला हो गया मेरा परसेंटेज प्रॉफिट का। काय का हो गया? परसेंटेज प्रॉफिट का। बस अब यही दिमाग लगाओ और बताओ कि परसेंटेज लॉस का क्या फॉर्मूला आएगा। लॉस परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा? लॉस और प्रॉफिट दोनों किसके कंपैरिजन में निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस के। तो डिवीजन में क्या आएगा?
कॉस्ट प्राइस। क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से। लॉस कब होता है हमको? जब हम चीजों को महंगा खरीदते हैं पर सस्ता बेचते हैं, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। हमेशा बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हो गया मेरा परसेंटेज लॉस, ये हो गया मेरा परसेंटेज प्रॉफिट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, पक्के में समझा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और आपको थोड़े से फॉर्मूले याद करना जो है, कोई अगर कॉस्ट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला रहेगा 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कब? जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आपको दिया रहेगा कि आपको इतने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी चीज अगर आप बेच रहे हो उसमें आपको हो रहा है 5% का प्रॉफिट। क्या हो रहा है? आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसी का मतलब क्या होता है? जितने में भी आपने चीज को खरीदा था आप उसको 5% महंगा बेच रहे हैं, है ना? महंगा बेच रहे हैं यानी 100 में क्या जोड़ते हैं? हमेशा 5। याद है वाला लॉजिक? अभी परसेंटेज में पढ़ के आए हैं, भूले तो नहीं? आगे पार्ट पीछे सपाट करना नहीं, ठीक है? तो याद रखना हमेशा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा? 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का जब लॉस होगा तब आप क्या करोगे? लॉस कब होता है? जब आपको घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है तो जेब में ज्यादा पैसे आएंगे कि कम पैसे आएंगे? कम पैसे आएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 100 में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे वाला क्वेश्चन रहता 5% लॉस रहता तो मैं क्या करता है? यहाँ पे -5 करता है। याद रखेंगे, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगा। ज्यादा वैल्यू लाना है तो 100 में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का लॉस के बाद क्या फॉर्मूला आएगा? 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस के भी दो फॉर्मूले, एक प्रॉफिट के लिए और एक लॉस के लिए। इसको रट्टा मारते बैठेंगे क्या? नहीं। ऊपर के अगर आपने दो फॉर्मूले रट्टा मार लिए तो उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को यहां पे हो रहा है प्रॉफिट, कितने परसेंट का? 5% का प्रॉफिट हो रहा, यानी मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा। मुनाफा कब होगा? जब सेलिंग प्राइस आप ज्यादा रखोगे, चीजों को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे, है ना? तो हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहना चाहिए। तो ऊपर प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा? प्लस साइन। तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट जो परसेंटेज में रहेगा डिवाइड बाय 100। देख रहे हो आप, न्यूमरेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। किससे बड़ा चाहिए? कॉस्ट प्राइस से। तो क्या बना फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहां से मेरे को अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकाल सकता हूं अगर मेरे को ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। और ये काय से मल्टीप्लाई होगा? पूरा का पूरा वैल्यू सेलिंग प्राइस से। बन गया ना फॉर्मूला? बना। गेन का ही मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये समझ में आ रहा है? आपको फॉर्मूले या थोड़े से याद करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो टॉपिक हार्ड है क्या? नहीं, टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। देखो कितना आसान है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक हार्ड नहीं है, टॉपिक आसान है। बस आपको क्या आने चाहिए? फॉर्मूले आने चाहिए और थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। क्या बोल रहा है? मानसी परचेज अ कार फॉर ₹2,50,000। आप चीज को खरीद रहे हो, जिस पे खरीदते हो क्या रहता हमारा? कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस? ₹2,50,000 है। सबको समझ रहा है? पक्का समझ रहा है? कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी डाउट नहीं। अब बताइए क्या कह रहा है? एंड सोल्ड इट फॉर, बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 3,48,000 में। जिस रेट पे आप बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जिस रेट पे खरीदेंगे वो कॉस्ट प्राइस, जिस रेट में बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस? ₹3,48,000। सबका है, पक्का है। आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट शी मेड ऑन द कार। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट का। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हमेशा काय में निकालते हैं? उसके कॉस्ट प्राइस पे। तो डिवीजन में क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस।
परसेंटेज में आंसर निकालना है तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 करेंगे। अब प्रॉफिट किसके बीच का डिफरेंस रहेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का। अब आपको ये याद रहना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आएगा। प्रॉफिट कब होता, जब आप चीजों को महंगा बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा रहता है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या रहेगा प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर नहीं भी आते रहा यहाँ पे देख लेना, सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, बड़े से छोटे को माइनस कर देना। कुछ भी दिक्कत, डिवीजन में क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सेलिंग प्राइस कितना है 3,48,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 2,50,000। है क्या, पक्का है, सच में है। डिवीजन में कॉस्ट प्राइस कितना है 2,50,000 है, और मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं इसको 100 से। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक सोपी है, पक्के में समझ रहा है। 3 0 में से 3 0 गए तो कितना मिलेगा 3 0। 8 में से 0 गया तो कितना मिलेगा 8। 4 में से 5 जा सकता क्या, नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 9। इसने बोरो 1 किया तो ये कट के कितना हो जाएगा 2। 2 में से 2 गया तो 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहां तक पक्का समझा। डिवीजन में क्या है यहाँ पे 2,50,000 इंटू 100। देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी, 3 0 3 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 0 1 0 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 10 है, दोनों काय के टेबल में आते हैं 5 के टेबल में। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे तो डिवाइड हो रहा क्या, नहीं। 8 2 जा 16 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो आएगा 196/5। अब आंसर यहाँ पे पॉइंट में, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करो किसको 196 को। 5 के टेबल में आसपास की वैल्यू 5 3 जा 15, बचेगा 4, नीचे आएगा 6, 5 9 जा 45, बचेगा 1, नीचे आने को कुछ भी बचा क्या, नहीं, तो क्या डालेंगे पॉइंट। जैसे ही पॉइंट डालोगे क्या आएगा 0। 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा, 5 2 जा 10, तो डिवाइड होके कितना आएगा आंसर 39.2%। क्या आएगा आंसर 39.2%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है क्वेश्चन, आसान था, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, बस क्या लगाना था फॉर्मूला। क्या कह रहा है, मानसी परचेज द कार फॉर 2,50,000। जिस भी चीज में आप खरीदते हो वो क्या रहेगा आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 3,48,000। जिस भी चीज को आप जो रेट पे बेचते हो क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3,48,000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट शी मेड। आपको क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो हम निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज में क्या निकालना है प्रॉफिट, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं कॉस्ट प्राइस के, तो डिवीजन में क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज निकालना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फॉर्मूला भी याद रखना, हार्ड है क्या, नहीं, बड़ा आसान है, सब चीजें वहीं पे दी हुई है। अब हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कब होता है हमको, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से। तो हमेशा क्या लेते हैं बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या है प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना था 3,48,000, कॉस्ट प्राइस कितना था 2,50,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 2,50,000 इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं पक्के में। तो चलो यहाँ पे 3 0 में से 3 0 गए तो 3 0, 8 में से 0 गया तो 8, 34 में से 25 गया तो कितना बचा 9। ऐसा नहीं करना है तो 4 कट के 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। इंटू 100 अपॉन 2,50,000। यहाँ पे 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब यहाँ से कोई वैल्यू कट रही क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो। 8 2 जा 16 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। डिवीजन में क्या है 5, 5 के टेबल में 196 आता है क्या, निकाल के देखेंगे। 5 3 जा 15, बचेगा 4, नीचे आएगा 6, 5 9 जा 45, बचेगा 1, नीचे आने कुछ ही बचा क्या, नहीं, तो क्या डालेंगे पॉइंट, तो क्या आएगा नीचे 0। 5 के टेबल में 10 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा, तो क्या है आंसर
39.2%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है बताइए। द कॉस्ट प्राइस इज, क्या कितना दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, ₹2516 एंड सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस कितना है 2272 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज लॉस। क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, लॉस, लॉस प्रॉफिट, दोनों किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। क्यों, क्योंकि क्या का आंसर निकाल रहा है, परसेंटेज का। आप लेक्चर करते रहो, फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैं इतने बार बताऊंगा, इतने बार लिखूंगा कि मेरी बेसुरी आवाज आपके कानों में ऐसी चुभते जाएंगी। एग्जाम के दिन भी आपके है ना कानों में मेरी बेसुरी सी आवाज चलेंगी। तो बिल्कुल बिंदास रहो। नहीं भी याद हो रहे फॉर्मूले, देखते जाओ, इतने बार देखोगे कि आपको वो याद हो ही जाएंगे इवेंचुअली। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। तो चलिए बताइए, लॉस, लॉस कब होता है, जब आप चीजों को महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बताइए कॉस्ट प्राइस कितना था, 2516, सेलिंग प्राइस कितना था 2272 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 2516 इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, सबका बचा, पक्का बचा। 1 में से 7 जा सकता है क्या जी, नहीं जा सकता, तो कट के हो जाएगा 11। 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, ये कट के हो जाएगा 4। 4 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 0, तो क्या बचा 2516 इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, पक्के में समझाए। तो चलिए अब तो यहाँ पे डिवाइड करना थोड़ा सा हार्ड जाएगा, बड़े बड़े नंबर है, तो हम क्या करेंगे एक ही बार में पूरा डिवाइड कर लेंगे। मतलब 2516 से ये पूरे नंबर को डिवाइड कर लेंगे। क्या है 244 था और यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे लिख दो 2 0 लिख देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सब आंसर कायम है 9 में। तो 2516 को काय से मल्टीप्लाई करके देखो 9 से। क्यों, क्योंकि आंसर सब में कायम है 9 में है। ठीक है, समझ रहा है पक्के में, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए क्या मिलेगा, 5 9 जा 45, सॉरी 6 9 जा 54 मिलेगा। 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 कितना आएगा 14, कैरी 1। 5 9 जा 45, 45 प्लस 1 46, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 कितना आएगा 22। तो 9 जा कितना आ रहा है 22644 आ रहा है। ये कट के हो जाएगा 10, कट के हो जाएगा 9, कट के हो जाएगा 13, कट के हो जाएगा 3। तो बताइए 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ में आया, पक्के में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या डालेंगे यहाँ पे, पॉइंट डालेंगे। जैसे ही पॉइंट डालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 2516 के टेबल को करेंगे चेक, कितने जा आ सकता है ये वाला नंबर, कितने जा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे है 17, 9 नहीं 8 जा आएगा क्या, 8 में तो एक भी आंसर है नहीं हमारा, तो 6 जा ट्राई करते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, कितने जा आ रहा है 6 जा, कितना आ रहा है 15096। तो बताइए कट के हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, कट के हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, कट के हो जाएगा 4, 4 में से 0 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या आएगा नीचे 0 आएगा। अब ये वाला नंबर कितने जा आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है 9 जा, तो हम लोग 9 जा अभी निकाले थे, कितना आता 9 जा 22644 आता है। अब 9.69 के बाद यहाँ पे और कोई नंबर है क्या, नहीं, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।
अभी भी देखो ये एग्जैक्ट आंसर आया है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी हमको आगे निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमको आंसर हमारा मिल गया। कितना आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर? 9.69 आ रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 6 गया, 4 गया तो कितना बचेगा? 6, ये कट के हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 9, ये कट के हो जाएगा 15। 15 में से 15 हो जाएगा ना? हाँ, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9, ये कट के हो जाएगा आपका 3। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1, तो 1996। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा 0, और ये ऐसा आगे आंसर आते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना निकाल रहे हैं इसको? 9.69 तक। क्यों यहाँ पे रुक गए हम? क्योंकि हमारा जो आंसर है 9.69 से ज्यादा अप्रोक्सीमेट कोई निकाला हुआ है क्या? नहीं। तो आपको यहाँ पे जहां पे भी आपका आंसर आ जाता है वहीं पे रुक जाना है। ज्यादा होशियारी मारना है क्या? नहीं, हमारे पास इतना टाइम है क्या वेस्ट करने को एग्जाम में? नहीं है। तो चलिए देखिए, एक और बार देखिए क्या बोल रहा है। द कॉस्ट प्राइस इज 2516। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2516। सेलिंग प्राइस कितना दिया? 2272। आपको बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज लॉस। आपको निकालना है परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस निकालना है तो ऊपर क्या आएगा? लॉस। लॉस प्रॉफिट दोनों का इसके हिसाब से नापते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। परसेंटेज नाप रहे तो क्या करोगे? इंटू 100 कर दोगे। लॉस कब होता है? जब आप चीजों को महंगा खरीदते और सस्ता बेचते, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। तो लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। आगे क्या है? पूरा कैलकुलेशन। कॉस्ट प्राइस कितना दिया था? 2516 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 2272 अपॉन, फिर से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 2516। 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। 1 में से जा सकता क्या? नहीं, कट के हो जाएगा 11। 11 में से 7 गया तो 4। ये बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 4। 4 में से 2 गया तो 2। 2 में से 2 गया तो 0। तो 244 अपॉन 2516 इंटू 100 आया ऐसा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो डिवाइड। क्या है? 2516 से डिवाइड करना है 24400 को। तो हमने पहला ही नंबर कौन सा ट्राई किया? 9, क्योंकि आंसर का है पूरा 9 में दिया हुआ है। तो हमने पहला वैल्यू क्या लिखा? 9। 9 जैसे ही लिखा तो कितना आ रहा है? 9 से मल्टीप्लाई करो। 6 9 जा 54, तो कैरी 5। 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 14, कैरी 1। 5 9 जा 45, 45 प्लस 1 46, तो कैरी 4। 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, तो कितना है? 22644। तो यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6, ये कट के हो जाएगा 9। 9 में से 4 गया तो 5, ये कट के हो जाएगा 13। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7, ये कट के हो जाएगा 3। 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नीचे आने को थी क्या? नहीं। और 1 7 5 6 ये छोटा है इस नंबर से, तो क्या करेंगे? पॉइंट डालेंगे। जैसे पॉइंट डालेंगे नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 17560 के आसपास की वैल्यू को देखना है। अब देखो यहाँ पे 9.6 पे आंसर है या तो 9.0 पे आंसर है। तो हमने अगला नंबर जो ट्राई किया वो क्या ट्राई किया? 6 ट्राई किया। आप देख रहे हैं, हम ऑप्शन देख के हमारा अगला स्टेप देख रहे हैं। ठीक है, इससे आंसर थोड़ा जल्दी आता है। 6 6 जा 36, कैरी 3। 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, कितना आया? 15096। फिर से बोरो वाला सिस्टम, ये कट के हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो 4, ये कट के हो जाएगा 15। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6, ये कट के हो जाएगा 4। 4 में से 0 गया तो 4। 7 में से 5 गया तो 2। 1 में से 1 गया तो 0। फिर से यहाँ पे क्या नीचे आएगा? एक 0 नीचे आएगा। जैसे 0 नीचे आएगा, अब हमको दिख रहा है 24640। ये बड़ा नंबर है, लगभग इसके आसपास का नंबर। तो हमने फिर से कितना नंबर ट्राई किया? 9 ट्राई किया। वैसे हम लोग यहाँ पे दिख रहा है 6 के बाद हमारे पास अगर आंसर नहीं आ रहा तो एक ही ऑप्शन बचता है। 6 के बाद क्या लेना है? 9 लेना है। 6 के बाद 9 लिए, क्या आया नंबर? 22644। अब सब ट्रैक करके ऐसा आंसर निकालते बैठेंगे क्या? नहीं, हमको हमारा आंसर मिल गया 9.69। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है। मिस्टर कश्यप परचेज्ड एन एयर कंडीशनर फॉर ₹12,000। परचेस कर रहे, परचेस कर रहे यानी खरीद रहे। जिस रेट पे खरीदते हो क्या रहता हमारा? कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस? ₹12,000। सबका है, पक्का है, समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या कह रहे हैं,
सोल्ड इट फॉर, अब बेच रहे हो, जिस रेट पे बेचते हो क्या रहता है, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹15,000। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट लॉस किसके कंपैरिजन में निकालते, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में निकालते। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। अब धीरे धीरे याद होते जा रहा है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से, यानी जब आप चीजों को महंगा बेचते हो। जब आप महंगा बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सबको मिला, पक्का मिला, बताइए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 15,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 12,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 12,000 इंटू 100। सबको मिला, पक्का मिला, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए 15,000 में से 12,000 गया तो कितना बचा, 3,000 अपॉन 12,000 इंटू 100। हार्ड लगते रहा तो निकाल लेना, 3 0 में से 3 0 गए तो 3 0, 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 3 0 3 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 4 के टेबल में 100 आता है क्या, यहाँ जी आता है, कितने जा 25 जा, तो क्या है आंसर 25%। क्या है आंसर 25%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्का समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से देखिए, मिस्टर कश्यप परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर 12,000 रुपीज। जिस भी चीज को आप जब खरीदते हो क्या रहता है उसका कॉस्ट प्राइस, कितना है कॉस्ट प्राइस, 12,000 रुपीज, एंड सोल्ड इट फॉर 15,000, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 15,000। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, चीख चीख के बोल रहा है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रॉफिट। किसके रिस्पेक्ट में निकालते प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इनटू परसेंटेज में आंसर चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। प्रॉफिट कब होता है, जब आप चीजों को महंगा बेचते हो। बेचते कौन से रेट पे हो, सेलिंग प्राइस पे, यानी फॉर्मूला क्या आएगा प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस कितना था 15,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था 12,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस 12,000 इनटू 100। 15 में से 12 गया तो कितना आएगा 3,000 अपॉन 12,000 इनटू 100। 3 0 3 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 4 के टेबल में 100 आता है क्या जी, हाँ जी आता है, कितने जा 25 जा। तो क्या है आपका फाइनल आंसर 25%। सबका आया, पक्का आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹7,840। सबको दिया है, पक्का दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस कब, सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 7%। कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 7% का होना चाहिए। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो कॉस्ट प्राइस से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। बड़ा वैल्यू चाहिए तो न्यूमरेटर बड़ा चाहिए कि डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा चाहिए। तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस आएगा। याद रहेगा फॉर्मूला पक्का। सेलिंग प्राइस क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सिर्फ दो फॉर्मूले याद करो, सेलिंग प्राइस के याद कर लो, कॉस्ट प्राइस का हम कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। क्या रहता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना। न्यूमरेटर में क्या रहेगा सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। दूसरा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहेगा, जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये दो फॉर्मूले याद रख लो, ठीक है। सॉरी ये ऊपर हो गया थोड़ा, याद रहेगा पक्के में। तो चलिए बताइए क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 7 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 7,840। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 100 प्लस 7 कितना आएगा 107 अपॉन 100 इंटू 7840। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1010 कैंसल। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 784 को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 107 से।
आराम से कर सकते हैं। 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 56 प्लस 2 कितना आएगा 58, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 कितना आएगा 54, 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 0 4 है आएगा। फिर उसके बाद ये 10th प्लेस हो गया, आप कौन सी प्लेस में जा रहे हैं 100, 100 प्लेस में कितने जीरो आते हैं 2 0। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर लिखना है 4 8 7। चलो ऐड करेंगे 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 4 13, सॉरी 5 प्लस 8 कितना आएगा 13, तो कैरी 1, 7 प्लस 1 8, तो कितना है आंसर 8 3 8 8 8 अपॉन 10। जब भी 10 से डिवाइड करते तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, तो क्या आएगा 8388.8, तो क्या है आंसर 8388.8 है ना। मैं 8388.8 लिखूं चाहे 8388.80 लिखूं, कुछ भी फर्क पड़ता क्या नहीं। पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लिख दो कोई फर्क पड़ता नहीं है, याद रखना पीछे साइड, ठीक है, कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत कोई डाउट, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी हार्ड है कि अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना आता है तो क्वेश्चन हद से ज्यादा सिंपल है, फिर तो कुछ भी करने की जरूरत है क्या नहीं, बस वैल्यू को पुट अप करते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ। क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7840, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना रुपीज 7840। आपको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 7%। कितना प्रॉफिट होना चाहिए 7%। क्या है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, याद रखना प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से बड़ी आनी चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा आना चाहिए, तो कौन सा साइन आएगा प्लस, तो क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो क्या आया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 7 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 7840। 100 प्लस 7 कितना आएगा 107, यहाँ पे 10 कैंसिल, 107 से 784 को करो मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 8 जा 56 प्लस 2 58 कैरी 5, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 54, 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0, करने की जरूरत है क्या नहीं। अब आप आएंगे 100 प्लेस में, 100 प्लेस में आते तो कितने जीरो लिखते पहले 2 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 7, सेम नंबर लिखना पड़ता है 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 8 13 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, तो क्या है आंसर 8388 अपॉन 10। अपॉन की वैल्यू को भूलना नहीं तो बस पूरा घंटादार हो जाएगा। 10 से डिवाइड कर रहे तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट, तो क्या आएगा 8388.8। आप 8388.8 लिखो चाहे 8388.80 लिखो, दोनों का मतलब होता है सेम, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्का समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है, अरे पक्के में समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा, हार्ड है क्या क्वेश्चन नहीं, बस क्या करना है थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है। जैसे ये क्वेश्चन के लिए अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर, भाई आप बेच रहे हो तो कौन से रेट में बेचोगे सेलिंग प्राइस पे, कितना है सेलिंग प्राइस रुपीज 14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। यहां पे आपको घाटा हो रहा है कितना 20% घाटा हो रहा है। बताओ सेलिंग प्राइस बढ़ा रहेंगे कॉस्ट प्राइस बढ़ा रहेंगे, याद रखेंगे पक्के में। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ब्रेसलेट, आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हमारे मास्टर ने तो हमको बोला था कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस काय का याद रखो सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, क्यों क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला प्रॉफिट वाला लगाएंगे कि लॉस वाला क्या रहता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता है। अगर प्रॉफिट वाला रहता तो क्या होता सेलिंग प्राइस इक्वल टू बोलते जाओ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, अगर समझ रहा है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, थोड़ा सा कष्ट करो थोड़ा। चलो बताओ क्या मिलेगा हमको, क्या का वैल्यू चाहिए जी, हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को करो खाली, सबको हकालते जाओ किसके तरफ सेलिंग प्राइस के तरफ। चलिए हकालेंगे, यहाँ पे 100 कहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंटेज कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा
डिवीजन में। सबको समझा, पक्का समझा? तो आप एक चीज समझ रहे हो, अगर आप सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद कर लो तो ये कॉस्ट प्राइस वाले फॉर्मूले मुफ्त में मिल जाते हैं। दिमाग लगाने की भी जरूरत है क्या? नहीं, बस फॉर्मूला लगाने की जरूरत। तो क्या मिलेगा? 100/100 माइनस लॉस कितना घाटा हो रहा है? 20% हो रहा है, इंटू सेलिंग प्राइस कितना था? 14500। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू? 100/100 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 80 इंटू 14500। कुछ कट रहा है क्या जी? हाँ जी कट रहा है। 1010 कैंसल हो रहा है। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। 4 2 जा 8। 4 के टेबल में 100 कितने जा आता? 25 जा। 4 2 जा 8, बचेगा 2 नीचे आएगा 0। 4 5 जा 22 है। यहाँ पे कौन सा नंबर है? एक इवन नंबर, डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5। 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0। 2 5 जा 10 आएगा। पक्के में समझ रहा है? बस दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, यानी 725 को मल्टीप्लाई कर लो 25 से, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए निकालिए कितना आएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, कैरी 1, 7 5 जा 35, 35 + 1 36। अब 10th प्लेस में आ रहे तो एक 0। 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 7 2 जा 14। दोनों को कीजिए ऐड। 5 + 0 5, 2 + 0 2, 6 + 5 11, कैरी 1, 4 + 4 8, और ये आया 1। तो कितना है? 18125। क्या है आंसर? 18125। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? पक्का समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से देखिए क्या कह रहा है। अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%, एंड लॉस कितना हो रहा है? 20%। आपको बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। हमने काय का फॉर्मूला याद किया है? सेलिंग प्राइस का। तो हम सेलिंग प्राइस से क्या बनाएंगे? कॉस्ट प्राइस। पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे दिमाग, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो न्यूमरेटर में कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन। तो क्या बनेगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला? 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट रहता तो कौन सा साइन आता? प्लस। तो सेलिंग प्राइस क्या बनता? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या बनेगा यहाँ पे? 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। हमको काय क्यों चाहिए? कॉस्ट प्राइस की, तो लिख दो कॉस्ट प्राइस। पूरे को हकालना है किसके तरफ? सेलिंग प्राइस की तरफ। तो क्या लिख दिया मैंने? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में था 100। यहाँ पे 100 माइनस लॉस मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। आ गया सबका? तो आएगा 100/100 माइनस लॉस कितना हुआ? 20%। तो 100 - 20, 100 - 20 कितना होता? 80 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 14,500। 1010 कैंसल। 4 2 जा 8। 4 के टेबल में 100 कितने जाता है? 25 जा। 2 एक इवन नंबर है, 1450 भी इवन नंबर है, डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 2 7 जा 14, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5। 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0। 2 5 जा 10। तो 25 को मल्टीप्लाई करना है 75 से। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 + 1 36। अब कौन सी प्लेस में आ रहे हैं? 10th प्लेस में। तो क्या डालेंगे? 0। 5 2 जा 10, तो कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 7 2 जा 14, 5 + 0 5, 2 + 0 2, 6 + 5 11, कैरी 1, 4 + 4 8 1। तो कितना आया? 18125। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? पक्का समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है। द ओनर ऑफ अ सेल फोन चार्जेस हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है? ओनर है एक सेलफोन का, जो कस्टमर को 23% महंगा बेच रहा है ना, 23% मोर देन कॉस्ट प्राइस, महंगा बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा? 23%। तो आप देख रहे हो, उसने आपको ऐसा खिलाने के बजाय ऐसा खिलाया, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? क्या बोल रहा है? ओनर ऑफ अ सेलफोन चार्जेस इज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। 23% ज्यादा पैसा ले रहा है, ज्यादा पैसा ले रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, यानी क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट? 23%। इफ अ कस्टमर पेड ₹7011 फॉर अ सेल फोन,
कस्टमर को उसने बेचा तो कस्टमर ने उसको पैसा दिया, जो पैसा दिया वो क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फोन को बेच रहे हो कस्टमर को, तो जो कस्टमर आपको पैसा दे रहा है वो क्या दे रहा है, उसका सेलिंग प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस, ₹7011। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। फिर से सेम लॉजिक लगाना है, ये समझाना पक्के में। अब देखो हम लोग काय का फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट का। तो क्या रहता प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट जब होता तो सेलिंग प्राइस बड़ा रहता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस, तो आएगा 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस का रहता तो क्या आता, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। याद करते जाएंगे साथ साथ। हमको काय की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस की, तो हम सबको किसके तरफ भेज देंगे, सेलिंग प्राइस के तरफ। किसके तरफ भेज देंगे सबको, सेलिंग प्राइस के तरफ भेजेंगे। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। समझ रहा है कि आप लिखे खुदावाच्य हो रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए वैल्यू को पुट करेंगे, 100 अपॉन 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 23% इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 7011। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, सबको समझा है, पक्के में समझा है। तो चलिए क्या मिलेगा, 7011, ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, यानी कितने जीरो आ गए, 2 जीरो, अपॉन 100 प्लस 23 कितना आएगा, 123। यहाँ पे एक भी आंसर पॉइंट में है क्या, नहीं, यानी ये वैल्यू क्या होंगी, डिवाइड होंगी। तो चलिए करते हैं, 123 से डिवाइड करते हैं 701100 को। 123 के आसपास क्या ले सकते हैं, 7 जा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो कितने जा लेना पड़ेगा, 6 जा लेना पड़ेगा। 7 जा बड़ा होगा क्या, सेवन जा बड़ा तो नहीं होना चाहिए शायद, 7 जा ही ट्राई कर लेते हैं एक बार। चलिए 7 जा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि आंसर या तो 5 में या तो 7 में। तो पहले 5 जा ट्राई करते क्या, पहले 5 जा ट्राई करते फिर 7 जा ट्राई करेंगे। 5 जा ट्राई करके देखते कितना आता है, 123 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 615 आ रहा है, बरोबर 5 जा ही लेना पड़ेगा। कितना आएगा, 615। तो कितना मिलेंगे, यहाँ पे कट के हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6 कट के हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 कट के हो जाएगा 6, 6 में से 6 गया तो 0, क्या आएगा नीचे 1 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या में आएगा, 5 से चालू होगा। तो अगला नंबर 5 के बाद क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 0 दिख रहा है। 0 तो आ नहीं सकता, तो हमको हमारा आंसर मिल गया 5700, यानी वैल्यू कितने जाने चाहिए, 7 जा। देखते हैं आता है क्या, 123 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, कितने जा आया, 7 जा कितना है 861। क्या नहीं काट पाए, ये 2 0, तो ये 0 को लिख दो ऊपर, तो कितना आएगा 5700। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जब देख रहे हैं आप, जब भी अपन ऑप्शन की तरफ देखते हुए सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, है ना, एकदम गधे जैसे भिड़ना बंद कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ और यहाँ पे ऑप्शन देखते हुए अपने आंसर को कैरी फॉरवर्ड करा करो। द ओनर ऑफ अ सेल फोन चार्जेस हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा बोले, 23%, यानी वो परसेंटेज प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ऐसा देने के बजाय ऐसा दे रहा है, तो अपन ने कंफ्यूज होना क्या, नहीं। इफ अ कस्टमर पेड ₹7011, कस्टमर जो आपको पैसा पे कर रहा है वो कायगा करेगा, उसके सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना है, 7011। आपको बोल रहा है व्हाट इज इज कॉस्ट प्राइस, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। सोपी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
हमारे पास सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले, एक प्रॉफिट के लिए एक लॉस के लिए। प्रॉफिट में प्लस साइन आएगा, लॉस में माइनस साइन आएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस वाला रहता तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, हमको काय के लिए चाहिए कॉस्ट प्राइस की। तो इसको करो खाली, पूरे वैल्यू किसके तरफ भेज दो, सेलिंग प्राइस की तरफ। 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपे हैं यहाँ तक। तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ 23% इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 701, 100 प्लस 23 कितना आएगा 123। एक भी वैल्यू पॉइंट में क्या नहीं, तो आंसर होगा डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर लिया नंबर को। सब आंसर या तो 5 से चालू रहा तो 7 से। तो हमने पहला नंबर क्या ट्राई किया 5, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 615 आया 5 जा। तो यहाँ पे सब ट्रैक किए, कट के हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये कट के हो जाएगा 6, 6 में से 6 गया तो 0, क्या आएगा नीचे 1। अब 5 से आंसर शुरू होना चाहिए। 5 के बाद यहाँ पे दो ही आंसर है, 5700 या तो 5070 है। दो ही ऑप्शन है 5 से चालू होने वाले, तो 0 आ सकता क्या नहीं, तो सीधी सी बात है ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया, हमने सेफ साइड में रहने को 7 दा ट्राई किया। 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, आगे 861 कितने जा आया 7 जा। क्या नहीं काट पाए, ये 2 0 थे, 2 0 को हमने ऊपर लिख दिया तो क्या 57,000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन सोपी है, पक्के में समझ में आ रहे हैं, कोई बाउंसर नहीं जा रहा, सच में पूरा दिमाग में भरते जा रहा है। तो देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शाहू सोल्ड अ मोबाइल फोन एट अ कॉस्ट ऑफ 1950 at a loss of 25%. At what cost will she have to sell it to get a profit of 30%? देखो यहाँ पे दो चीजें बोल रहा है। क्या शाहू सोल्ड अ मोबाइल फोन एट अ कॉस्ट ऑफ 1950। आप चीज को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। कौन से रेट पे बेचोगे, सेलिंग प्राइस पे बेचोगे। कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 1950 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। एट अ लॉस ऑफ 25%, तो परसेंटेज लॉस भी दिया हुआ है, कितना 25% दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ। कभी भी आगे का क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले क्या निकालो, इसका कॉस्ट प्राइस। जो चीज नहीं दी है वो पहले निकाल लो। कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, प्लस साइन की माइनस साइन, माइनस साइन। तो क्या आएगा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। हमको काय की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस की। तो यहाँ पे हकालना चालू करो, किसके तरफ हकालना है सबको, सेलिंग प्राइस की तरफ। तो चलिए हकालेंगे। यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 100 माइनस लॉस मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। लॉस परसेंटेज को लॉस लिख दो, अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो इक्वल टू क्या आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना हुआ, लॉस में परसेंटेज 25% लॉस हुआ, इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1950। तो चलिए बताइए कितना मिलेगा, 100 अपॉन 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा 75 इंटू 1950। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों का के टेबल में आते हैं 25 के। 25 4 दा 25 3 दा 75। 3 से नंबर डिवाइड होता कि नहीं होता, कैसे चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 3 के टेबल में आता, हाँ जी आता। तो ये नंबर भी आएगा क्या, हाँ जी आएगा। तो चलिए निकालेंगे। 3 6 जा 18, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15, बचेगा कुछ भी नहीं, क्या बचा यहाँ पे 0। तो चलिए क्या आएगा आंसर, 0 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अपने को आगे भी और निकालना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ। 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, कैरी 2, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26। तो कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस, यहाँ से हमने निकाला, हमारा कॉस्ट प्राइस निकाला है 2600। कितना निकाला 2600, यानी 2600। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझा। अब बढ़ेंगे आगे। एट व्हाट कॉस्ट शी हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब बोले अब निकालो सेलिंग प्राइस। कब,
अगर यही जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो इस पे मेरे को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। कितने का, 30% का। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन घुमा रहा है वो। अब सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या आ रहा है, मालूम रहना चाहिए आपको उसका कॉस्ट प्राइस। समझ रहा है ऊपर की कंडीशन क्यों दिया था, ताकि आपको कॉस्ट प्राइस मालूम रहे। अब बड़ा आसान है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बढ़ा रहेगा, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो क्या आएगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 30% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2600। 20 कैंसल, तो क्या मिलेगा, 100 प्लस 30 कितना आएगा, 130 इंटू 26 आएगा। अब यानी 130 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, तो हम क्या करेंगे, 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, और जो भी आंसर आ रहा है उसके पीछे क्या लिख देंगे, एक 0, है ना, क्योंकि जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएंगे आंसर 0। थोड़ा सा स्मार्ट काम। अब सिर्फ 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2। मेथड याद है, पीछे के दोनों मल्टीप्लाई हो गए सबसे पीछे, आगे के दो मल्टीप्लाई हो गए सबसे आगे। अब क्रॉस करो, 3 2 जा 6 प्लस क्रॉस करो, 6 1 जा 6, तो 6 प्लस 6 कितना होगा, 12। एक टाइम पे एक वैल्यू को नीचे लाना, ऐसे 8 नीचे आएगा, 1 जाके होगा ऐड, तो कितना होगा 13। 3 आएगा नीचे, 1 जाके होगा ऐड, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, तो कितना है 338। तो कितना आ रहा सेलिंग प्राइस, 3380। कितना रहा, 3380। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्का समझा, सच में समझा। आप देख रहे हैं, अगर आपने शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो अभी क्वेश्चन आसान लगेगा। शुरुआत में अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए लेक्चर देख रहे होंगे तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे। तो अगर मजाक कर रहे हैं तो प्लीज अभी बंद कर दो, जब सीरियसली पढ़ते रहोगे तब पढ़ो इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, शाहू सोल्ड अ मोबाइल फोन एट अ कॉस्ट ऑफ 1950। आप जब भी किसी चीज को बेचो, आंख मूंद करके लिख दो, वो क्या है उसका सेलिंग प्राइस, एट अ लॉस ऑफ, घाटा हो रहा है कितना 25%, तो लॉस कितना हो गया 25%। सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, क्या नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, नहीं। क्या रहता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जब लॉस होता है तो लॉस होता है तो वैल्यू छोटी आनी चाहिए, तो ऊपर कौन सा साइन आएगा, माइनस, तो आएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सबका आया, पक्का आया। हमको क्या का फॉर्मूला चाहिए, कॉस्ट प्राइस का, तो सबको किसके तरफ भेजो, सेलिंग प्राइस की तरफ। 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 100 माइनस लॉस, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 25 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1950, 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा 75। 75 और 100 काय के टेबल में आते हैं, 25 के टेबल में। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 के टेबल में 1950 आता कि नहीं आता। हमको सपना गिरा क्या, नहीं, हमने क्या लगाया, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लेसन नंबर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। नहीं देखे तो देख के आओ, ऐसा थोड़ा प्रमोशन भी करते जाना पड़ता खुद का। 3 के टेबल में कैसे किए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, पूरे डिजिट को करना पड़ता है ऐड, देखना पड़ता है 3 के टेबल में आता कि नहीं आता। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ जी आता है, तो ये नंबर भी आएगा क्या, हाँ जी आएगा। 3 के टेबल में 3 6 जा 18, बचेगा 1 नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15, सब कट गया, क्या नहीं बच काट पाए 0, तो 0 आ गया ऊपर। 4 0 जा 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 6 4 जा 24, 24 + 2 26। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकाले आपने उस आर्टिकल का, मोबाइल फोन का कितना निकाले कॉस्ट प्राइस, 2600 यानी 2600। एट व्हाट कॉस्ट शी हैज टू सेल इट। अब आपको पूछ रहा है कौन से कॉस्ट में बेचना है, यानी क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। किस तरीके से, कि प्रॉफिट होना चाहिए 30% का, जी आपको प्रॉफिट चाहिए। अब आप देखो सेलिंग प्राइस निकालना था, प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस करके ये पीछे वाली कंडीशन आपको दी थी, ताकि आपको क्या मालूम रहना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, तभी आप सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। कॉस्ट प्राइस कितना निकालते, 2600। फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट हो रहा है तो न्यूमरेटर बड़ा आना चाहिए, है ना, सेलिंग प्राइस बड़ा आना चाहिए। सेलिंग प्राइस कब बढ़ाएंगा, जब न्यूमरेटर बढ़ाएंगा, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो क्या आएगा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30% अपॉन 100 इंटू 2600, 2020 कैंसिल, 100 प्लस 30 कितना होगा 130, एक जीरो जैसा था उसको लिख दिए
वैसा आप 26 को मल्टीप्लाई कर लो 13 से। कौन सी मेथड है? ए बी सी डी। ए मल्टीप्लाई होगा सी से सबसे आगे, बी मल्टीप्लाई होगा डी से और बी डी जाएगा सबसे पीछे, ए डी होगा क्रॉस होगा, ए जाके मल्टीप्लाई होगा डी से प्लस पी जाके मल्टीप्लाई होगा सी से। करो 3 6 जा 18 सबसे पीछे, 2 1 जा 2 सबसे आगे, क्रॉस करो 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6 6 प्लस 6 12। एक टाइम पे एक नंबर नीचे आता, 8 आया नीचे, 1 जाके हो जाएगा ऐड, 12 प्लस 1 कितना होगा 13, तो 3 आएगा नीचे, 1 जाके हो जाएगा ऐड, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो 3 3 3 8 और पहले से एक 0 से मल्टीप्लाई करे तो आ गया एक 0, तो क्या है 3 3 8 0। क्या आंसर? 3 3 8 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? पक्का समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है? राकेश परचेज अ मोबाइल फोन फॉर ₹5400 एंड अ रेफ्रिजरेटर फॉर 9600। यहाँ पे आप चीज को खरीद रहे हो, ठीक है? परचेज तो काय में खरीदोगे? उसके कॉस्ट प्राइस पे खरीदेंगे। कॉस्ट प्राइस पहले किसके लिए? मोबाइल के लिए। कितना दिया हुआ है? 5400। कॉस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर के लिए कितना दिया हुआ है? 9600 दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल जेब से कितना पैसा खर्च किए? आपने पहले क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा, फिर आपने क्या खरीदा? रेफ्रिजरेटर खरीदा। दोनों में पैसे लगाए, कितना लगाए? 5400 लगाए मोबाइल में और 9600 लगाया आपने रेफ्रिजरेटर में। तो बताइए यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 2 0 में 2 0 ऐड हुए तो 2 0। 4 प्लस 6 कितना आएगा? 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15। यानी आपने अपनी जेब से कितना रुपया खर्च किए? 15,000 रुपीज। कितने रुपए खर्च किए? 15,000 रुपीज। अब बोल रहा ही सोल्ड द मोबाइल एट 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या बोल रहा है? आपने मोबाइल फोन बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितना है? 3/4 यानी 3/4 टाइम्स किसका? ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था मोबाइल फोन का? ये देखो, तो 3/4 टाइम्स कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस कितना था? 5400 था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एंड के 2 डिजिट क्या है? 0 0। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 0 4 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो ये नंबर भी 4 के टेबल में आएगा क्या? हाँ जी आएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4 बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 4 3 जा 12 बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20 बचेगा कुछ भी नहीं। क्या नहीं काट पाए? एक 0, तो 0 को लिख दो ऊपर। 3 इंटू 0 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। तो आपने मोबाइल फोन को कितने में बेचा? 4050 में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितनों को नहीं समझा अगला देखो क्या बोल रहा है? एंड द रेफ्रिजरेटर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर भी दिया हुआ है कितना? 1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अब सबसे पहले तो मेरे को मालूम रहना चाहिए 1/3 होता कितना है? 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4/3। तो याद रखना 1/3 कितना होता है? 4/3। तो क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? 1/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 1/3 कितना होता है? 4/3 टाइम्स कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी 4/3 टाइम्स कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था? 9600। 3 से क्लियर कट डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। 3 3 जा 9 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 3 2 जा 6 हो गया। क्या नहीं काट पाए? 2 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यानी आपने रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचा? 12,800 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 2 चीजें बेचे आपने, क्या क्या? एक तो मैंने बेचा मोबाइल, दूसरा मैंने बेचा रेफ्रिजरेटर। मोबाइल कितने में बेचा? 4050 में। रेफ्रिजरेटर कितने में बेचा? 12,800 में। चलिए ऐड कीजिए। 0 में 0 जुड़ा, 0 0 में 0 जुड़ा, 0 में 5 जुड़ रहा है यहाँ पे।
5 प्लस 0 कितना आएगा 5, 0 प्लस 8 कितना आएगा 8, 4 प्लस 2 कितना आएगा 6। तो कितना है सेलिंग प्राइस 16850। आपको पूछ रहा है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस। अब आप मेरे को बताइए, आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल रहा है 16850, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यहाँ पे हम कहूँगा प्रॉफिट। क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। हो रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में, सच में समझा? आपको पूछ रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है क्या? नहीं, काय में पूछ रहा है? रुपीज में पूछ रहा है। तो गलती से भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। क्या रहता प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस 16850 माइनस कितना है कॉस्ट प्राइस 15000। तो 850 में से 0 गया तो कितना आएगा 850, और 16 में से 15 गया तो 1, तो कितना रहा 1850। कितना रहा 1850। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जितने को नहीं समझा फिर से देखिए क्या कह रहा है। राकेश परचेज द मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, ठीक है? जो रेट में खरीदते हो वो क्या रहता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मोबाइल फोन का कितना है 5400 एंड अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा 9600 में। दो चीजें खरीदे तो दोनों के लिए आपके जेब से पैसा गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? जितना मोबाइल फोन का हुआ प्लस जितना रेफ्रिजरेटर का हुआ, यानी 5400 प्लस 9600, 00 प्लस 00 कितना आएगा 00, 4 प्लस 6 10, तो 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 15000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा है सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या बोल रहा है? ही सोल्ड द मोबाइल फोन। सेल कर रहा है, यानी कौन से प्राइस में करेंगे? सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 3/4 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 5400 था। एंड के दो डिजिट क्या है 00, 00 4 के टेबल में आते हैं, हाँ जी आते हैं, तो ये नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 4 1 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 4 3 जा 12, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20, बचेगा कुछ भी नहीं। ये 0 काट पाए क्या? नहीं, तो आ जाएगा ऊपर। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितना मिला आपको 4050। इसी तरीके से क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस किसका? रेफ्रिजरेटर का। कैसे निकालेंगे? रेफ्रिजरेटर का क्या है रेट 1/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4/3 टाइम्स कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, अब तो आ गया होगा आप लोगों को। सिंपल पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब में ये सब चीजें कर चुके हैं, है ना? तो चलिए क्या मिलेगा 4/3 टाइम्स कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कितना दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 9600। 3 के टेबल में 9600 आता है क्या? हाँ जी आता है। जिनको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती है वो लगा लो, नहीं तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। 3 3 जा 9 होता है, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 3 2 जा 6 होता है। ये 2 0 जैसे थे वैसे 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर भी मिल गया। तो मैं क्या निकालूंगा टोटल सेलिंग प्राइस, यानी टोटल बेचने के बाद कितना पैसा मिला। दो चीजें बेचा मैंने, क्या क्या? मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर। मोबाइल फोन कितने में बेचा 4050 में। रेफ्रिजरेटर कितने में बेचा 12800 में। तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 2 6, और 1 में कुछ नहीं जुड़ा तो 1, तो कितना आया 16850। ये हो गया मेरा टोटल सेलिंग प्राइस। मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो मेरे को क्या होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 16850 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था 1500। यहाँ पे 0 0 0 है तो सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत है क्या? नहीं। 850 में से कुछ नहीं गया तो 850, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना आया 1850। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? पक्का समझा? अब तो आपको कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रजनी परचेज्ड अ मोबाइल फोन एंड अ रेफ्रिजरेटर फॉर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। खरीद रही है, काय में खरीदेंगी? कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस किसका? पहले मोबाइल फोन का। कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कॉस्ट प्राइस एक और चीज का दिया, किसका? रेफ्रिजरेटर का। कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इससे आप क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस फॉर मोबाइल फोन प्लस कॉस्ट प्राइस फॉर रेफ्रिजरेटर। मोबाइल फोन कितने का खरीदे? 12,000 का, प्लस रेफ्रिजरेटर कितने का खरीदे? 10,000 का। 12,000 प्लस 10,000 कितना आएगा? 22,000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये क्या होगा मेरा? कॉस्ट प्राइस हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा सबको? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बढ़ते हैं आगे। शी सोल्ड द रेफ्रिजरेटर एट अ लॉस ऑफ 12%। रेफ्रिजरेटर के लिए तो अपन ऐसा बना लेते हैं, फॉर रेफ्रिजरेटर। चलो बताओ, रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा है? शी सोल्ड द रेफ्रिजरेटर एट अ लॉस ऑफ 12%। रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 12% का हो रहा है। तो चलिए अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर? सेलिंग प्राइस जब भी लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा आता है कि छोटा आता है? छोटा आता है। तो कौन सा साइन आएगा? माइनस आएगा। 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो 100 माइनस लॉस कितना परसेंट हुआ? 12% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना था? 10,000 था। 20 कैंसल। 100 में से 12 गया, कितना बचेगा यहाँ पे? 88 बचेगा। और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा इसमें? 2 0। तो ये क्या हो गया मेरा? सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब रेफ्रिजरेटर निपटा, आप किस में आएंगे? मोबाइल फोन में। तो चलिए बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितना दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है। अब मोबाइल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। मोबाइल में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 8% का। हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन निकालेंगे। बताइए सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितना आएगा? अच्छा, एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, प्रॉफिट यानी फायदा हो रहा तो प्लस डालना है, लॉस यानी नुकसान हो रहा तो माइनस डालना है। ये तो आप समझ ही गया होंगे ना। तो प्रॉफिट है तो क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल। तो आएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा? 8% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितना है? 12,000। 20 कैंसल। 100 प्लस 8 कितना आएगा? 108 इंटू यहाँ पे कितना बचा? 120। पहले तो आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? 0 है ना। 120 है तो पहले क्या लिख दो? एक 0। और यहाँ पे क्या कर लो? 108 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से। करेंगे 8 2 जा 16 कैरी 1 2 0 जा 0 0 प्लस 1 1 2 1 जा 2। टेंस प्लेस में आएंगे तो एक 0 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर 8 0 1 ऐड करो 6 प्लस 0 6 8 प्लस 1 9 2 प्लस 0 2 1। तो क्या है आंसर? 12,960। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप क्या निकालेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस। दो चीजें बेच रहे, क्या क्या बेच रहे? एक तो आप बेच रहे हो मोबाइल, दूसरा बेच रहे हो रेफ्रिजरेटर। मोबाइल कितने में बेच रहे? 12,960 में। रेफ्रिजरेटर कितने में बेच रहे हो? 8800 में। तो चलो 60 प्लस 00 कितना आएगा? 60। 9 प्लस 8 कितना आएगा? 70। कैरी 1 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11 कैरी 1 1 प्लस 1 2। तो कितना है टोटल सेलिंग प्राइस आपका? 21,760। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना था? 2200 22,000 और सेलिंग प्राइस 21,000। तो फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा? नुकसान हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो हमको यहाँ पे क्या होगा? घाटा होगा। तो चलिए निकालते हैं कितने का घाटा होगा। क्या है फॉर्मूला लॉस का? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस?
22,000 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 21,760। चलिए बताइए कितना मिलेगा। 0 में से 0 गया तो 0, कट के हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, कट के हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कट जाएगा पूरी वैल्यू। 21 में से 21 गया तो 0। तो कितना आ रहा है 240 रुपीज। कितना आ रहा है 240 रुपीज। उसका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा, जितनों को नहीं समझा फिर से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है रजनी परचेस अ मोबाइल फोन एंड रेफ्रिजरेटर। मोबाइल फोन कितने में खरीदे आप 12,000 में, रेफ्रिजरेटर कितने में 10,000 में। दोनों चीजें खरीदे तो जेब से पैसा गया तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा मोबाइल प्लस रेफ्रिजरेटर। मोबाइल था 12,000 का, रेफ्रिजरेटर था 10,000 का। 12 प्लस 10 कितना है 22,000। इतना पूरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हुआ। सच में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब रेफ्रिजरेटर, आपको रेफ्रिजरेटर बेचना है एट अ लॉस ऑफ 12%। रेफ्रिजरेटर में क्या होना चाहिए लॉस होना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस कम आना चाहिए। तो क्या आएगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी 100 माइनस कितना परसेंट लॉस चाहिए 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना था रेफ्रिजरेटर का 10,000। 20 कैंसिल, 100 में से 12 गया तो 88 और ये 20 जैसा था वैसा ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा। अब आएंगे हम मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन क्या बेचना है आपको प्रॉफिट 8% पे, तो प्रॉफिट आ गया 8%। कॉस्ट प्राइस कितना था मोबाइल फोन का 12,000, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। प्रॉफिट हो रहा तो ज्यादा पैसा चाहिए तो क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस आएगा। फॉर्मूले याद हो गए, पक्के में हो गए। लॉस आया तो माइनस, प्रॉफिट आया तो प्लस। क्या आएगा सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट चाहिए 8 अपॉन 100 इंटू 12,000। 20 कैंसिल, 100 प्लस 8 108 इंटू 120। 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर 0। 108 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16 कैरी 1, 2 0 0, 0 प्लस 1 1, 2 1 2। टेंस प्लेस में आएंगे तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 0 2 1। कितना है 12,960। तब आप निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। क्या रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। 12,960 प्लस 8,800, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 8 17, 7 कैरी 1, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 था 2 1 7 6 0। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 22,000। 22,000 बढ़ा है 21,760 से, यानी कॉस्ट प्राइस बढ़ा है सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पे फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो आएगा लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 22,000 माइनस सेलिंग प्राइस कितना था 21,760। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 22,000 में से 21,760 को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 गया 0, कट के हो जाएगा 10, कट के हो जाएगा 9, कट के हो जाएगा 1। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2 और 21 में से 21 गया तो 0। तो कितना लॉस हो रहा है 240 रुपीज का। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्का समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहनलाल परचेज अ टीवी सेट फॉर 12,500 एंड स्पेंट 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन and 300 on transportation and 800 on installation. At what price should he sell it so that he earn an overall profit of 15%? यहाँ पे आपको प्रॉफिट चाहिए कितने का 15% का चाहिए। मोहनलाल परचेज, जो भी चीज आप परचेज करते काय में करते कॉस्ट प्राइस में। कितना दिया हुआ कॉस्ट प्राइस ₹12,500। इतना कॉस्ट प्राइस दिया है, लेकिन उसका इतने में ही मन भरा क्या नहीं। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, असल में जेब से कितना पैसा गया है ये निकालना पड़ेगा। क्या आएगा पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना था 12,500, इतना तो उसने खर्च किया ही। एंड स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, अब उसने खरीद तो लिया चीज, लेके भी आना पड़ेगा। वो लेके आने के भी तो जेब से पैसा जा रहा ना, कितना जा रहा ट्रांसपोर्टेशन में 300 रुपीज।
एंड 800 ऑन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कराने में और 800 रुपए खर्च हुए। तो असल में ये चीज उसको 12,500 की पड़ी क्या? नहीं, 300 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के भी जेब से गए और 800 रुपए इंस्टॉलेशन के भी जेब से गए। तो ये भी जोड़ेंगे ना भाई, बिजनेसमैन है, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे पैसा। 2 जीरो में 2 जीरो जुड़ा तो 2 जीरो। 8 + 3 11, 11 + 5 16, कैरी 1, 2 + 1 3। ये बन जैसा था वैसा, यानी एक्चुअली उसके जेब से कितना पैसा गया? 13,600। सबको समझा? पक्का समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? तो अब हम निकालेंगे, हमको कितना क्या आना चाहिए? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न द प्रॉफिट। अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सा रहता फॉर्मूला? यहाँ पे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो क्या आएगा फॉर्मूला? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस कौन सा लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लेंगे, है ना, क्योंकि असल में जितना पैसा जा रहा है उस पे प्रॉफिट कमाना है कि नहीं? तो क्या मिलेगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए? 15% का अपॉन 100 इंटू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है? 13600। 20 कैंसिल। 100 + 15 कितना आएगा? 115। ये मल्टीप्लाई होगा 136 से, कर लो 136 से मल्टीप्लाई कर लो किसको? 115 को। 5 × 6 = 30, कैरी 3, 5 × 3 = 15, 15 + 3 18, 5 × 1 = 5, 5 + 1 6। अब कौन से प्लेस में आ रहे? 10th प्लेस में। तो क्या आएगा? पहले 0, 1 से मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर लिखना पड़ता, तो 6 3 1। 100 प्लेस में आ रहे कितने? 0 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर, 6 3 1। 0 पे 0 जुड़ा 0। 8 + 6 14, कैरी 1। 6 + 4 10, 10 + 6 16, कैरी 1। 3 + 2 5। और ये 1 जैसा था वैसा। तो कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस? 15,640। कितना आ रहा है? 15,640। ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएंगे आंसर? नन ऑफ दिस। कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से देखो। मोहनलाल परचेज अ टीवी सेट फॉर रुपीज, ये तो नहीं दिखेगा। मोहनलाल परचेज अ टीवी सेट फॉर रुपीज 12,500। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 12,500। लेकिन यहीं का पैसा जाना खत्म हुआ क्या? नहीं, और पैसे आपके जेब से लग रहे। 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जुड़ गया, एंड 800 ऑन इंस्टॉलेशन, 800 रुपीज इंस्टॉलेशन का भी जुड़ गया। तो 2 जीरो में 2 जीरो जुड़े तो 2 जीरो। 8 + 3 11, 11 + 5 16, तो 6, कैरी 1, 2 + 1 3। और ये 1 जैसा था वैसा। तो एक्चुअली आपके जेब से कितना पैसा गया? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 13,600। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है। हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा यहाँ पे असल में जितना पैसा जेब से जा रहा है वो लेना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या, तो कौन सा लेना है? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस वाला। ये वाला लेना है क्या? नहीं, असल में पूरा जितना जेब से पैसा गया वो पूरा लेना है। उसके ऊपर प्रॉफिट लोगे ना, तभी तो असली बिजनेसमैन बनोगे, है कि नहीं? तो क्या मिलेगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15 अपॉन 100 इंटू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है? 13,600। 20 कैंसिल। 100 प्लस 15 115 इंटू 136। तो 136 को मल्टीप्लाई करो 115 से। 5 6 30, कैरी 3, 5 3 15, 15 प्लस 8 18, कैरी 1, 5 1 5, 5 प्लस 1 6। 10th प्लेस में आया तो 1 0, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 136 आ गया। 100 प्लेस में आया तो 2 0, फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 136, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, कैरी 1, 3 प्लस 2 5। और ये 1 जैसा था वैसा था 1 5 6 4 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सच में समझा? पक्का समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हर्षद बॉट 15 पीस ऑफ डीवीडी प्लेयर्स at the rate of 4500 each and sold all of them at a total price of 81,000. What is the percentage profit earned in the deal? आपको percentage profit निकालना है। कब? हर्ष bought 15 pieces, तो नंबर ऑफ पीसेस कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है।
डीवीडी प्लेयर, हर एक का रेट बोल रहा है, रेट ऑफ वन डीवीडी प्लेयर दिया हुआ है, कितना 4500 यानी 4500। रेट ऑफ वन डीवीडी प्लेयर, जो रेट पे आप खरीदते हो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डीवीडी प्लेयर। हमको कॉस्ट प्राइस अगर एक डीवीडी प्लेयर का मालूम है तो हम कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा हमारा, 15 डीवीडी प्लेयर का कॉस्ट प्राइस, यानी नंबर ऑफ जितने आपने पीसेस खरीदे इनटू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डीवीडी प्लेयर। अरे ऐसे ही निकालोगे पक्के में, टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, अगर एक चॉकलेट 1 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होंगी, 2 रुपए की, कैसे किए, 2 से मल्टीप्लाई किया। 10 चॉकलेट कितने की होंगी, 10 रुपए की, कैसे निकले, 10 को मल्टीप्लाई किया इंटू रेट ऑफ जो भी एक आपको चीज दिया हुआ है, जैसे हमने टॉफी का एग्जाम्पल लिया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, नंबर ऑफ पीसेस इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डीवीडी प्लेयर। कितने पीस खरीद रहे, 15 खरीद रहे जी, हर एक की कीमत कितनी है 4500, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आ जाएगा 2 जीरो। 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आ जाएगा 2 जीरो, और इसको कर लो मल्टीप्लाई, किसको 45 को मल्टीप्लाई कर लो 15 में, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 5 25, एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, 2 जाके होगा 8, 25 प्लस 2 कितना आएगा 27, तो 7 आएगा नीचे, 2 जाके होगा 8, 6 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 6 आएगा 6 7 5। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना 67,500। सबका आया, पक्का आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा। अब क्या बोल रहा, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम, यानी 15 के 15 को बेच दिया, तो क्या रहेगा वो उसका सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा, ₹81,000 में। कितने में बेचा 81,000 में। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस किसके हिसाब से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। परसेंटेज में आंसर ये तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बताइए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 81,000 माइनस आपने कॉस्ट प्राइस कितना निकाला है 67,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस फिर से कितना है 67,500 इंटू 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी, 2 0 2 0 कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 0 में से 2 0 गए तो 2 0, यहाँ पे 0 है, कट के कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ये कट के हो जाएगा 0। तो 80 में से आप डायरेक्ट काट लो या तो फिर इसको कर लो 10। 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3। बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 7। 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1। तो कितना आ रहा प्रॉफिट 13,500 अपॉन नीचे क्या वैल्यू बची 675 बची। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 675 है ना, और यहाँ पे 13,500। चलो डिवाइड करके देख लेते क्या आता है आंसर, क्योंकि डिवीजन थोड़ा बड़ा आएगा। 675 13,500 दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। 6 के टेबल में आसपास की वैल्यू 2 जा ट्राई कर सकते हैं ना, 6 2 जा, तो 5 2 जा कितना आएगा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। ये तो डायरेक्ट कट गया, पूरी वैल्यू कट गई, क्या नहीं काट पाए एक 0। कितने जा कट रहा है ये 20 जा, तो कितना आया प्रॉफिट 20%। कितना प्रॉफिट आया 20%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जितनों को नहीं समझा फिर से देखिए क्या बोल रहा है। अर्शद बॉट 15 pieces of DVD player at the rate of 4500 each। वो बोल रहा है एक DVD प्लेयर का रेट कितना है 4500। ऐसे कितने खरीदना है 15 खरीदना है।
अब वो हमारा ससुरा बैठाएगा कि फुकट में देगा? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे देना पड़ेगा। कितने के? एक डीवीडी प्लेयर के देंगे क्या? नहीं, अगर 15 खरीद रहे तो कितने के देंगे? 15 के। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4500। ऐसे हमने कितने पीस खरीदे? 15। तो कितने बार मल्टीप्लाई कर देंगे वो रेट को? 15 बार कर देंगे, तो आएगा 15 इंटू 4500। ये लॉजिक याद रखना, ठीक है, बड़ा आसान है। अगर आप एक चीज, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, जैसे मैं 5 रुपए की किटकैट खरीद रहा हूँ, ठीक है, एक किटकैट का रेट कितना है? 5 रुपए। तो अगर मैं 10 खरीदूंगा तो कितने की पड़ेंगी? 50 रुपए की। कैसे निकाले आपने? बस आपने कितने खरीद रहे हो इंटू एक का रेट कितना है, वो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाता है? टोटल रेट। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगा? एक कितने का है? 4500 का। ऐसे कितने पीस खरीदना है? 15। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 2 जीरो जैसे थे वैसे। 15 को मल्टीप्लाई करो 45 से, 5 5 जा 25, सबसे पीछे 4 1 जा 4, सबसे आगे 4 5 जा 20 प्लस 5 1 जा 5, 20 प्लस 5 25। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आएंगी, 5 नीचे, 2 जाके होगा ऐड। 25 प्लस 2 कितना आएगा? 27, 7 आएगा नीचे, 2 जाके होगा ऐड। 4 प्लस 2 6 था, 67500। ये क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम, पूरा का सेलिंग प्राइस दिया कितना? 81,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? 81,000। आपसे पूछा परसेंटेज प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस किसके हिसाब से निकालते? कॉस्ट प्राइस के। तो डिवीजन में आ गया कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले से डिवीजन में क्या है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना था? 81,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 67,500 अपॉन 67,500 इंटू 100। 2 0 कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, कट के हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, कट के हो जाएगा 0, यानी कट के हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, ये कट के हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो बनता है 13500। 675 के 10 में 13500 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था? 20। बड़ा सोपी था कैलकुलेशन करके एंड वाला बताया नहीं। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सच में समझ रहा है? तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है। अ शॉपकीपर परचेज 70 kg ऑफ पोटैटोज फॉर 420 रुपीज एंड सोल्ड द होल लॉट एट द रेट ऑफ 6.50 पर kg। व्हाट इज इज गेन परसेंटेज? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अ शॉपकीपर परचेज 70 kg ऑफ पोटैटोज। कितने क्वांटिटी खरीद रहे हो? 70 kg। कितने में? 420 में। जब खरीद रहे हो तो काय में खरीदोगे? कॉस्ट प्राइस में। कितना दिया है कॉस्ट प्राइस? 420, 420 हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कितने का कॉस्ट प्राइस है ये? 70 kg ऑफ पोटैटोज का। किसका है ये? 70 kg ऑफ पोटैटोज का। अब क्या बोल रहा है? सोल्ड द होल लॉट एट द रेट ऑफ 6.50 पर kg। यानी वो क्या बोल रहा है? 1 kg पोटैटो मैं बेच रहा हूं 6.50 में। ऐसे में कितने kg बेच रहा हूं? 70 kg। तो बताइए टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकालोगे? 1 kg कितने में बेच रहा हूं? 6.50 में इंटू ऐसे कितने kg बेच रहा हूं मैं? 70 kg बेच रहा हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 1 0 और 1 पॉइंट कैंसिल, यानी क्या बचेगा? 65 बचेगा और 7 बचेगा। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, यानी कितना आ रहा है? 455। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? 1 0 और 1 पॉइंट कैंसिल। 6.50 को मैं 6.5 लिख सकता हूँ, है ना? और 1 0 और 1 पॉइंट को क्या कर दिया मैंने? कैंसिल कर दिया। तो मैं कितने में बेच रहा हूँ ये पोटैटो? 455 में। ये समझा पक्के में? जिनको नहीं समझा वो ऐसा लिख लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पोटैटो कितना दिया हुआ है? 6.50। अब हमें इधर जो आपका क्वांटिटी है कितनी है? 70 kg। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ओवरऑल टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 potato into number of potato
नंबर ऑफ पोटैटो की जगह यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पोटैटो कर दो, केजी में है ना, आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ वन पोटैटो कितना था 6.50 इंटू क्वांटिटी कितना था 70 केजी। समझा? ऐसा डायरेक्ट करना आना चाहिए यार आपको, इतना पूरा लिखते बैठोगे ना एकदम झामल गोटिया जैसे हाल हो जाएंगे, है ना, समझ में नहीं आएगा और टाइम कब खत्म हो जाएगा पेपर में पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ये कैलकुलेशन समझा, 6.50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6.5, मैं इससे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, 6.50 को क्या लिख सकता हूँ 6.5 इंटू 70, एक जीरो और एक पॉइंट कैंसिल तो बचा 65 इंटू 7, 7 5 35 कैरी 3, 7 6 42, 42 प्लस 3 45 था 455। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेलिंग प्राइस है यार, कॉस्ट प्राइस है, आपको पूछ रहा है व्हाट इज दिस परसेंटेज गेन। गेन का ही मतलब क्या होता है प्रॉफिट, तो आपको निकालना है परसेंटेज गेन, इसी का मतलब क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। क्या आता परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट लॉस किसके हिसाब से नापते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, इनटू परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बताइए सेलिंग प्राइस कितना है 455 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 420 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 420 इंटू 100, कुछ कट रहा है, हाँ जी 1010 कैंसर। क्या बचा यहाँ पे, 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 4 गया तो 0 अपॉन 42 इंटू 10 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दोनों काय के टेबल में आते हैं 7 के टेबल में, है ना, 7 5 35, 7 6 42, 2 3 6, 2 5 10, तो 5 5 25 अपॉन 3, 25 अपॉन 3 जैसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन डिवीजन में एक ही के 3 है तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन हम निकाल लेते इसको, है ना, कैसे निकालेंगे, 3 को डिवाइड, तो 25 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 8 24, बचेगा 1, आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये कौन से फॉर्म में आ गया, डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता फॉर्मूला, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। ये फॉर्मूला याद हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए बताइए क्या आएगा, डिविडेंड सॉरी क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 8 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिविजर, जिससे डिवाइड करें क्या है 3, तो आएगा 8 1/3%। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से एक बार देख लो जिनको नहीं समझा। अ शॉपकीपर परचेज 70 kg ऑफ पोटैटोज फॉर 420, यानी पूरा का पूरा 70 kg कितने का पड़ा 420 रुपए का। सोल्ड द होल लॉट एट द रेट ऑफ 6.50 पर kg। आप जब इसको बेच रहे हो तो आप कितने में बेच रहे हो, 6.50 का 1 kg बेच रहे हो। मैंने ऐसे कितने kg बेचा, 70 kg, तो कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा उस रेट को 70 से। अब मैं 6.50 को क्या लिख सकता हूँ 6.5 इंटू 70, एक जीरो और एक पॉइंट कैंसल, तो क्या बचेंगे यहाँ पे 65 इंटू 7, 7 5 35 कैरी 3, 7 6 42, 42 प्लस 3 45, तो क्या है आंसर 455। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बढ़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। हमको यहाँ पे पूछा है परसेंटेज गेन निकालो। परसेंटेज गेन का ही मतलब क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालो। क्या आएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। याद रखना प्रॉफिट लॉस दोनों किस पे नापते हैं, कॉस्ट प्राइस पे नापते हैं, तो हमेशा डिवीजन में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट यहाँ पे तो आपको मालूम परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रॉफिट में प्रॉफिट कब होता है जब आप चीजों को महंगा बेचते हैं, सेलिंग प्राइस बढ़ा है कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 455 माइनस 420 अपॉन 420 इंटू 100, 1010 कैंसर। 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0, था 35 अपॉन 42 इंटू 10। 35 काय के 35 और 42 दोनों काय के टेबल में आते हैं 7 के, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 6 और 10 दोनों इवन नंबर है, काय के टेबल में आएंगे 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25/3 आया है यहाँ पे आंसर 25/3। ऐसा कोई आंसर दिख रहा था क्या, नहीं, लेकिन बाय 3 में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। फिर भी मैंने निकाल लिया, 3 8 जा 24, बचेगा 1।
कौन सा फॉर्मूला, डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। क्वोशिएंट कौन सा था जो सबसे ऊपर था 8 प्लस रिमाइंडर कौन सा था जो सबसे नीचे था तो 1 अपॉन डिवीजर यानी जिससे डिवाइड करते 3। 8 प्लस 1/3 को क्या लिख सकते 8 1/3 परसेंटेज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 100 oranges are bought at a rate of 350 and sold at the rate of 48 per dozen. The percentage of profit or loss is, देखो फिर से घुमा के बोल रहा है, 100 oranges are bought at a rate of 350। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 oranges दिया हुआ है, इसको मैं CP से डिनोट कर देता हूँ। कितना दिया हुआ है 100 के लिए 350 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 48 पर डजन। कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 48 पर डजन। यानी यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये कौन सा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस। कितने के लिए दिया हुआ है, 1 डजन ऑरेंज के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो हमको 100 ऑरेंजेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1 डजन ऑरेंज का। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि 100 ऑरेंजेस का मतलब कितने डजन होता है ना। तब हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस निकाल रहे, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 1 डजन के लिए क्या रेट है 48 और 100 में कितने डजन होते कैसे निकालेंगे, 100 को डिवाइड कर दो 12 से, है ना। 1 डजन में कितने आते हैं 12 संतरे आते हैं, है ना। तो हमको निकालना है कि 100 ऑरेंजेस मतलब कितना डजन हुआ, कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो 12 से। 12 के टेबल में 48 आता है क्या, हाँ जी आता है। 12 4 द 48, 4 इंटू 100 400। तो टोटल सेलिंग प्राइस ये क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस है। आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो परसेंट में निकालना है ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो सीधी सी बात है, ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट लॉस दोनों किसके हिसाब से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। प्रॉफिट कब होता है, जब आप चीजों को महंगा बेचते, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले से डिवीजन में क्या है, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लीकेशन में क्या है 100। सेलिंग प्राइस कितना है 400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 350 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 350 इंटू 100। 1 0 कैंसल। तो बताइए कितना मिलेगा, 400 में से 350 किया तो कितना बचेगा 50 अपॉन 35 इंटू 10 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक। फिर से दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 7 35, 5 10 50। तो 10 10 कितना होगा 100 अपॉन 7। यहाँ पे 2 इसके इसमें दिया हुआ है अपने को, है ना। तो ये आ गया आंसर, है ना, गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। ये आएगा आंसर, निकाल के देख लेते हैं ना। चलो ये वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करो किसको, 100 को। 7 1 7 बचेगा 3, नीचे आएगा 0। 7 4 28 बचेगा 2। क्या लगाएंगे, डिवीजन अल्गोरिदम। क्या रहता है डिवीजन अल्गोरिदम, dd अपॉन डी यानी डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट जो सबसे ऊपर रहता है 14 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2 अपॉन डिविजर, डिविजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7। यानी क्या आएगा 14 2/7%। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, गेन। था 14 2/7% गेन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, सच में समझा है। जितनों को नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा है। 100 ऑरेंजेस आर बॉट एट अ रेट ऑफ 350। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस दिया हुआ है कितना
350 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। क्या बोल रहा, सेलिंग प्राइस है एक डजन का कितना 48। हमारे पास कितने संतरे, 100 संतरे। तो हम देखेंगे अगर एक डजन का प्राइस दिया हुआ है आपको 48, तो हमारे पास कितने संतरे हैं यहाँ पे 100 है। हमको देखना है 100 संतरे डजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको संतरों को डजन में कन्वर्ट करना, आपको पहले मालूम रहना चाहिए एक डजन में कितने संतरे आते हैं। कितने संतरे आते हैं, 12 संतरे। तो इसको क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। तो कितने डजन संतरे हमारे पास, 100/12 डजन। और एक डजन का रेट कितना है 48। 12 के टेबल में 48 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा, 4 जा, 4 × 100 400। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस कितना आया 400। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस किसके हिसाब से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 400 - 350 अपॉन 350 इंटू 100। 10 कैंसिल, 400 में से 350 गया तो 50। दोनों काय के टेबल में आते 5 के, 5 7 = 35, 5 10 = 50, 10 10 = 100/7। 7 के टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता। तो इसको ऐसा डिवाइड करेंगे, 7 1 = 7, बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 7 4 = 28, बचेगा 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, dd/d = q + r/d। डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्वोशिएंट यानी 14 प्लस रिमाइंडर यानी 2 अपॉन डिविजर यानी 7 आएगा, यानी 14 2/7%। जिनको वाली मेथड नहीं अच्छी लगी वो एक और चीज ट्राई कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस, 100 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। तो इससे आप निकालो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। एक ऑरेंज कितने का पड़ेगा, 100 का रेट कितना है 350, तो एक कितने का पड़ेगा 350/100 का, है ना। ऐसे ही निकालोगे ना भाई, 100 का रेट दिया हुआ है ना, अपने को एक का रेट चाहिए। अगर वो फिर से वही वाला लॉजिक बहुत बेकार हो जाएगा ना, बोर हो जाओगे तो ये समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। 350/100, 10 कैंसिल, 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो कितना आएगा 3.5। कितने का पड़ रहा है एक संतरा 3.5 का, या तो आप चाहो तो 3.50 लिख लो। 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिजिट के बाद क्या आ गया पॉइंट आ गया। ये क्या निकाले, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। 100 संतरे अगर 350 के पड़ रहे, एक का रेट निकालना है तो जितना था उससे डिवाइड कर दो, आएगा 350/100 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। तो आपको क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। एक ऑरेंज कितने का है, एक डजन। एक डजन में कितने संतरे चढ़ते हैं 12, यानी 12 संतरे कितने के हैं 48 के। तो एक संतरा कितने का बेचेगा 48/12 का, है ना, क्योंकि एक डजन में कितने संतरे होते हैं 12 संतरे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने का है 12 संतरों का। जैसे 100 संतरे 350 के थे, तो एक कितने का था कैसे निकाले 100 से डिवाइड करके। वैसे ही सेलिंग प्राइस 12 संतरों का कितना है 48, तो एक का कितना है कैसे निकालेंगे 12 से डिवाइड करके। तो चलो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 के टेबल में 48 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा 4 जा आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक सोफिया समझा है। हमको क्या निकालना था, परसेंटेज गेन निकालना था। परसेंटेज गेन बोलो चाहे परसेंटेज प्रॉफिट बोलो, क्या आएगा प्रॉफिट, क्या आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस हमेशा किसके हिसाब से नापते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इंटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है 4 रुपए, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 3.50 अपॉन 3.50 इंटू 100 आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा, 4 में से 3.50 गया तो कितना बचेगा 0.50 बचेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इंटू 100 अपॉन 3.50 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखो ये 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, 5 के बाद कोई मतलब है क्या, नहीं। पॉइंट के बाद 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। ऊपर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, तो क्या मिलेगा 5/35 इंटू
100, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, क्या आया 100/7, 100/7 हमने अभी निकाला है ना। तो अगर ये आसान लगे तो ये मेथड से जाओ, ऊपर वाला आसान लगे तो ऊपर वाले मेथड से जाओ। दोनों में से कोई भी एक मेथड लगाना, दोनों से आंसर आते हैं सेम और दोनों मेथड है सही। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को समझ में नहीं आ रहा अपना लेक्चर कितना बड़ा हुआ है अभी, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ फॉर ₹100 अ मैन गेन 15 रुपीज, हिज गेन परसेंटेज इज। चलो देखो क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज। सेलिंग एन आर्टिकल तो कौन सा प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा, 100 रुपए में। मैन गेन, उसको हुआ गेन। गेन का ही मतलब क्या होता, क्या हुआ, प्रॉफिट। कितना हुआ, 15 रुपए का हुआ। आपको बोल रहा फाइंड इज परसेंटेज गेन, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज गेन निकालना है। अब आप एक चीज बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहता क्या। तो यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस इधर गया तो प्लस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट इधर गया तो माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये समझा, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस इधर गया तो प्लस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट इधर गया तो माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना था, 100 रुपीज माइनस प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 रुपए का। 100 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 85। तो कितना है कॉस्ट प्राइस उसका, 85 रुपीज। निकाले कैसा, समझा, अरे समझा, ये नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड इज परसेंटेज गेन। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज गेन। परसेंटेज गेन का फॉर्मूला क्या रहता, परसेंटेज गेन निकालना था, क्या, गेन अपॉन गेन। जो प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के, इंटू 100। गेन कितना हुआ, 15 रुपए, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 85 रुपीज, इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सुपे यहाँ तक पक्के में समझा। 15 के टेबल में 85 आता क्या, शायद नहीं आता ना। 5 से ट्राई करते, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, बचेगा 3, नीचे आएगा 5, 5 7 जा 35 आएगा। तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आ रहा, 17 सिर्फ एक के डिवीजन में, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन हम ऐसा छोड़ेंगे क्या, नहीं, 3 × 100 300 अपॉन 17। चलो इसको निकाल लेते, 17 से डिवाइड कर लेते 300 को। 17 1 जा 17, बचेगा 3। ये समझा ना, कट हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, ये कट बोरो 1 किया तो कट हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, और नीचे आएगा 0। 17 के टेबल में आसपास की वैल्यू कितने दा ट्राई करेंगे, 7 दा, क्योंकि यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है। 7 7 दा 49, 7 1 दा 7, 7 + 4 कितना आएगा, 11, 7 + 7 7 दा 49 कैरी 4, 7 1 दा 7, 7 + 4 कितना आएगा, 11। तो कितने दा आया, 7 दा, कितना है हमारा 119। तो कितना बचा यहाँ से, 11। कौन सा फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो बताइए क्वोशिएंट जो ऊपर रहता है कितना है, 17, प्लस रिमाइंडर जो सबसे नीचे रहता है कितना है, 11, अपॉन डिविजर जिससे डिवाइड करते कितना है, 17 आएगा। 17 11/17%। दिस इज योर फाइनल आंसर। पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज। जब भी आप बेचते हो तो क्या रहता है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज। अ मैन गेन कितना हो रहा, गेन जो हो रहा है प्रॉफिट कितना है, 15 रुपीज का। फाइंड इज परसेंटेज गेन, आपको परसेंटेज गेन निकालना। आपको मालूम गेन प्रॉफिट लॉस सब किसके हिसाब से निकलते, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है क्या निकालने की, कॉस्ट प्राइस निकालने की। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या रहता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस इधर गया तो प्लस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट इधर गया तो माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना था, 100, माइनस प्रॉफिट कितना था, 15। 100 में से 15 गया तो 85। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 85 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? परसेंटेज गेन क्या आएगा, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन प्रॉफिट लॉस सब किसके हिसाब से निकलता है, कॉस्ट
प्राइस के हिसाब से निकलता है। गेन कितना था 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस 85 इंटू 100, 5 3 जा 15, 5 17 जा 80, 5 3 इंटू 100, 300 बाय 17, 17 1 जा 17, बचेगा 13, नीचे आएगा 0, 17 7 जा 119, बचेगा 11। क्या कौन सा फॉर्म है? डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर, यानी 17 प्लस 11 अपॉन 17 आया 17, 11 बाय 17%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? अ ट्रेडर बाय सम गुड्स फॉर 150, इफ ही ओवरहेड एक्सपेंसेस बी 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट प्राइस शुड इट सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट? चलो क्या बोल रहा है? अ ट्रेडर बाय सम गुड फॉर 150 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रुपीज 150 दिया हुआ है। इफ ओवरहेड एक्सपेंसेस बी 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यहीं पे उसका मन भरा क्या? नहीं, उसको क्या करना पड़ा? कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी करना पड़ा। कितना? 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस करना पड़ा, यानी 12 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है? 150, 1010 कैंसल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 18 रुपए क्या हुए? उसके एक्सपेंसेस में लग गए। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, असल में जो उसके जेब से पैसा गया वो क्या क्या गया? एक तो जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो, प्लस जो एक्सपेंसेस गए वो अलग से। कॉस्ट प्राइस कितना था? 150, एक्सपेंसेस में कितना गया? 18, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 1 6, और ये 1 जैसा था वैसा, तो यानी एक्चुअली कितना पैसा गया उसके जेब से? 168 रुपीज। कितना गया उसके जेब से पैसा? 168 रुपीज। इतना उसने एक्चुअली पैसा खर्च किया। व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 10%? अर्न 10% यानी पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए यानी प्रॉफिट होना चाहिए। कितने का? 10% का। तो पूछ रहा है आपसे कितने में बेचोगे इसको। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। बट यहाँ पे कौन सा कॉस्ट प्राइस आएगा? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट प्राइस का पैसा लग रहा है क्या हमको? नहीं, हमको ओवरहेड एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअली प्रॉफिट बनेगा ना हमारा। अगर लॉस रहता तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो चलो क्या मिलेगा? 100 प्लस कितना प्रॉफिट चाहिए? 10% अपॉन 100 इंटू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है? 168 रुपीज। 100 प्लस 10 कितना आएगा? 110 अपॉन 100 इंटू 168 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे 1010 कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 168 को मल्टीप्लाई कर लो कैसे? 11 से। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर, 10 प्लेस में जाओगे तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर। 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 6 प्लस 2 8 1, तो कितना है यहाँ पे? 1848, लेकिन डिवीजन में अभी भी क्या है? 10, तो क्या आएगा आंसर? 184.8, 184.8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 8 के बाद 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे किया समझा? पक्के में क्या कह रहा है? अ ट्रेडर बाय सम गुड्स फॉर 150 रुपीज, जो आप खरीद रहे वो कह रहा था कॉस्ट प्राइस। यहीं पे उसका दिल भरा क्या? नहीं, उसने ओवरहेड एक्सपेंसेस भी किया। कितना? 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये भी पैसा मेरे जेब से लगा ना, तो इसको भी वसूल करूंगा। कैसे? एक्सपेंसेस कितना हुआ? 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 150, 12%, परसेंटेज का साइन हटा डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 150, 1010 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, 2 और 2 के टेबल में 12 आता। हाँ जी, कितने था? 6 6 3 18, यानी 18 रुपए ऊपर से मेरे जेब से लगे, तो पूरा वसूलना है। तो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस मेरे को कितना पड़ा? जितने का सामान था प्लस जितना पैसा मैंने उल जलूल खर्च किया। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 प्लस 18, यानी 168। मेरे को बोल रहा है सोल्ड एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू
अर्न 10%, भाई 10% पैसा कमाना है। कमाना है मतलब प्रॉफिट में आना है। कितना प्रॉफिट में आना है? 10% का। तो पूछ रहा है कितने में बेचोगे। सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। याद रखना है यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लेना। अगर कॉस्ट प्राइस लिए तो बस गया मार्क, अपने सपने भी टूट जाएंगे। सपने तोड़ना है क्या अपने? नहीं। तो यहाँ पे क्या लेना है? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% अपॉन 100 इंटू 168। 100 प्लस 10 कितना होगा? 110। 10 कैंसिल। 168 इंटू 11 करो। 168 को मल्टीप्लाई करूंगा 168। 10 प्लेस में जाऊंगा तो 0, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 168। 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 8 14, कैरी 1, 8 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, और ये 1 जैसा था वैसा तो आएगा 1848। तो है 1848। लेकिन अभी भी डिवीजन में क्या है? 10। तो 1848 डिवाइड बाय 10, तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट तो आएगा 184.8। 184.8 लिखो चाहे 148.80 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहाँ तक पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो देखते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। इसको आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। क्या बोल रहा है? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, तो आपको चाहिए प्रॉफिट, वो भी कितना? 200%। कितना प्रॉफिट चाहिए? 200%। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आपको निकालना है रेशियो किसका? कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। इसका निकालना है रेशियो, निकालना है। बड़ा सोपीता क्वेश्चन है। प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा फॉर्मूला? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस रहता तो क्या रहता फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। चलो पुट करो, क्या आएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस कितना प्रॉफिट चाहिए? 200%। तो 200 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्या रेशियो चाहिए? कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालना है। तो चलो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस जैसा था वैसा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 2 0 2 0 कैंसल। तो बताइए कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना मिला? ऊपर क्या है? 1, नीचे क्या है? 3। तो आंसर 1/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? देखो क्या बोल रहा है? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना चाहिए? 200%। तो आपको बोल रहा है निकालो रेशियो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालना है। निकालना है फॉर्मूला। प्रॉफिट आया तो क्या रहता फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस रहता तो क्या आता? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। आता है ऐसा। हमको काय का रेशियो चाहिए? कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। तो चलो प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दो। प्रॉफिट कितना चाहिए? 200%। 100 प्लस 200 कितना आएगा? 300। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, आएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 100 प्लस 200 कितना आएगा? 300। मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 2 0 2 0 कैंसिल। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है? 1/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। हम मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करते जाओ, है ना? थोड़ा सा हेल्प करो मास्टर की भी ग्रो करने में। चैनल आप ही का चैनल है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।